हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सेंट पीटर्स लॉ एकेडमी के उस मंच पर जो पढ़ना क्या है सिर्फ यही नहीं बताती, पढ़ने का सही तरीका क्या है यह भी समझाती है। अभी रिसेंटली आप सभी ने न्यूज में एक वर्ड सुना होगा और उस वर्ड का नाम है भारत रत्न। भारत रत्न एक्चुअली में रत्न होता तो एक पत्थर है, प्रीसियस स्टोन होता है। आप सभी मोस्टली अपने अपने घर में अपने अपने फिंगर रिंग्स में कोई ना कोई स्टोन्स यूज करते होंगे जिसे हिंदी में रत्न कहते हैं। लेकिन भारत रत्न में ऐसा क्या है? इसका नाम भारत रत्न क्यों है? क्या ऐसा कोई वर्ड हमने पहले कभी सुना है भारत रत्न के अलावे? तो मैं प्रेम कुमार, फैकल्टी सेंट पीटर्स लॉ एकेडमी, आज आपके सामने इसी भारत रत्न को समझाऊंगा और यह भी बताऊंगा कि हिस्ट्री का जो भारत रत्न है या हिस्ट्री का जो रत्न है आज के इस मॉडर्न रत्न से कैसे सिमिलर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप सभी ने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, चाहे वो अकबर का कोर्ट हो या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का कोर्ट हो, उसके दरबार में 9 स्पेशल पर्सन होते थे, 9 स्पेशल लोग। और इस 9 स्पेशल पर्सन को नवरत्न कहा जाता था। नवरत्न, इसकी खासियत क्या थी कि ये अपने अपने फील्ड में स्पेशलाइज थे। चाहे वो आर्यभट्टा हो, चाहे वो टोडरमल हो, चाहे कोई भी हो, मुल्ला दो प्याजा, ये सारे नाम आपने चाहे अकबर में यानी अकबर के कोर्ट में जो नवरत्न थे या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के कोर्ट में जो नवरत्न थे, ये नाम तो आपने सुने होंगे। पर सवाल उठता है, भारत के ये जो स्पेशल पर्सन है जिसे हमने नाम दिया है, ओहदा दिया है भारत रत्न का, इसकी स्पेशलिटी क्या है? इसकी खासियत क्या है? क्या यह भी अन्य अवार्ड्स की तरह है कि बस मिल गया मेडल, सर्टिफिकेट, सॉल्व और कल से कोई याद नहीं करेगा? क्या ऐसे ही इनकी स्थिति होगी? नहीं होगी, क्योंकि ये वो लोग हैं जिन्हें भारत हमेशा याद रखता है। इसे मिलने वाली सुविधाएं, द बेनिफिट्स ऑफ द भारत रत्न अवार्डी इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स अवार्डीज। वो क्या बेनिफिट्स हैं, वो पुरस्कार में क्या मिलने वाली सुविधाएं हैं जो अन्य अवार्ड से भारत रत्न को अलग करता है, इसी को इसमें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि भारत रत्न चाहे वो 1954 से मिल रहा हो, चाहे आज 2024 से मिल रहा हो, आपने सुना होगा कि इस साल सरकार ने घोषणा की है, अनाउंसमेंट किया है कि श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी को और श्री कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न मिलेगा और सरकार ने उन्हें यह भारत रत्न प्रदान कर दिया है। तो मैं सबसे पहले यह क्लियर कर दूं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किसी भी एक स्पेसिफिक ईयर में 3 से ज्यादा लोगों को भारत रत्न नहीं दे सकती है। 3 से ज्यादा लोगों को भारत रत्न नहीं दे सकती है। तो एक सवाल है, एक शेर है, एक बड़ा गाना था एक, कि खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाएंगे। लेकिन मैं यह कहना चाहूंगा कि खाली हाथ आए थे और नाम सम्मान लेकर जाएंगे। आपको ये दुनिया, ये भारत ये याद रखेगी, क्योंकि आप आए खाली हाथ थे, लेकिन आपके कार्य ने, आपके काम करने के तरीके ने इस देश को आपको भारत रत्न का दर्जा दिया है। और ये स्टेटस, ये दर्जा आपको समाज के अन्य लोगों से अलग बनाता है। और इसी दर्जे, इसी ओहदे के लिए आपको कुछ सुविधाएं मिलेंगी, कुछ बेनिफिट्स मिलेंगे जो अन्य अवार्डीज को नहीं मिलती हैं। इसलिए आप भारत के रत्न हैं। वो ऐतिहासिक पुरुष हैं जिन्हें मरने के बाद भी याद किया जाएगा। तो सबसे पहला वो बेनिफिट क्या है? वन इज मेडल। सबको पता है मेडल सबको मिलता है। आप अगर स्कूल में फर्स्ट करते हैं, कॉलेज में फर्स्ट करते हैं, एक मेडल, एक सर्टिफिकेट मिलता है। इनमें भी मिलेगा, सारे अवार्डीज को मिलता है। लेकिन अगला क्या है? करों में छूट, एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द टैक्सेस। सारे
करों से आपको छूट प्रदान की गई है, क्योंकि यू आर अ भारत रत्न। आप देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान को पाने वाले इस देश के नागरिक हैं। तो आपको सारे करों से, सारे टैक्सेस से एग्जेम्प्टेड कर दिया जाएगा। आपको कोई भी कर देने की आवश्यकता नहीं है। यह बाकी कर वालों को तो नहीं मिलता, भारत रत्न को ही क्यों? क्योंकि आप इस देश के रत्न हैं। आपने संविधान में पढ़ा होगा कि देश का सत्र चल रहा है, सेशन चल रहा है, बजट सत्र, मानसून सत्र, विंटर सेशन, विंटर सत्र, शीतकालीन सत्र, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं BMW, बजट, मानसून और विंटर। आप भारत रत्न अवॉर्डी उस सत्र में भाग ले सकते हैं, उस सेशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, सदन की कार्यवाही देख सकते हैं। यह सुविधा मिलेगी आपको। आपने सुना होगा स्वतंत्रता दिवस पर, इट्स मीन इंडिपेंडेंस डे, और गणतंत्र दिवस, रिपब्लिक डे, जब लाल किले पर, रेड फोर्ट पे स्वतंत्रता दिवस पर ध्वजारोहण होता है और गणतंत्र दिवस पर इंडिया गेट पर ध्वजारोहण होता है, तो आपको पता होगा किसी एक देश के राष्ट्रपति को, अध्यक्ष को मुख्य अतिथि में बुलाया जाता है, जिसे हम लोग कहते हैं चीफ गेस्ट। लेकिन भारत रत्न अवॉर्डी को उसी इंडिपेंडेंस डे और रिपब्लिक डे में स्पेशल गेस्ट में बुलाया जाता है। स्पेशल गेस्ट इन रिपब्लिक डे और इन इंडिपेंडेंस डे। किन्हें? भारत रत्न अवॉर्डी को। बाकी पुरस्कार वालों को तो नहीं है ऐसा कुछ। ट्रांसपोर्टेशन कंप्लीटली फ्री, बस, राजधानी फर्स्ट क्लास, फ्लाइट सर्विस कंप्लीटली फ्री, पूरी तरीके से मुफ्त हैं, क्योंकि आप देश के रत्न हैं। तो जैसा मैंने कहा था, खाली हाथ आए थे तो खाली हाथ नहीं जाएंगे। आपको मिलेगा देश से वो सम्मान, वो प्यार और वो प्रतिष्ठा, वो रेपुटेशन जो आपने भारत रत्न अवॉर्डी होने के नाते अचीव किया है। अगर आप किसी स्टेट में जाते हैं, आपको उस स्टेट का एक स्पेशल गेस्ट समझा जाएगा और आपको वहां ठहरने के लिए एक फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जाएगी, क्योंकि यू आर अ भारत रत्न अवॉर्डी विनर। आप देश के रत्न हैं, आप भारत के रत्न हैं। आप किसी भी राज्य, चाहे वो 28 राज्य हो या 8 केंद्र शासित प्रदेश हो, आप उस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के विशेष अतिथि के दर्जे के ओहदे से रहते हैं और आपके रहने की पूरी व्यवस्था की जाएगी। और यह सुविधा भारत रत्न अवॉर्डी के लिए है। सरकारी कार्यक्रम में नोएता, इन्विटेशन इन गवर्नमेंट फंक्शंस, सरकार कोई भी फंक्शन आयोजित करे, किसी भी प्रकार का कोई समारोह आयोजित करे, भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले लोगों को वहां पर इन्विटेशन देकर बुलाया जाता है। क्यों? क्योंकि आप भारत के रत्न हैं, आपको देश याद करता रहेगा। फ्लाइट के एग्जीक्यूटिव सर्विस में फ्री सर्विस, एग्जीक्यूटिव क्लास में फ्री सर्विस इन योर होल लाइफ, पूरे जीवन आप एग्जीक्यूटिव क्लास में मुफ्त में आप ट्रेवल करेंगे। और मैं आपसे पूछूं कि आपका ओहदा क्या है, तो आप कहेंगे मैं तो आम नागरिक हूं। आपका दर्जा एक आम नागरिक की तरह है बस। लेकिन मैंने जैसा आपके स्टार्टिंग में कहा था, खाली हाथ आए हैं तो खाली हाथ नहीं जाएंगे। आप देश से लेकर के जाएंगे वो मान, वो सम्मान, वो प्रतिष्ठा जो इस देश ने आपको दिया है। तो भारत रत्न अवार्ड मिलते ही आपको सबसे पहले जो दिया जाएगा वरीयता क्रम, हायरार्की, जैसे सबसे ऊपर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, प्राइम मिनिस्टर्स हैं, इस तरीके की जो हायरार्की है, आपको उस हायरार्की में एक पोजीशन मिलेगा, आपको एक ओहदा मिलेगा कि यस, भारत रत्न अवॉर्डी इज इक्विवेलेंट टू दिस पोस्ट। और ये मान, ये सम्मान, ये आपको एक भारत रत्न अवॉर्डी होने के नाते ये देश आपको देगा। इसलिए भारत रत्न अवार्ड एक ऐसा अवार्ड है जो आपको समाज के सबसे सारे अवार्ड से अलग बनाता है। और किसी साल विशेष में, ईयर स्पेसिफिक में 3 से ज्यादा लोगों को भारत रत्न नहीं मिल सकता है। ये वो टॉपिक है जिसके बारे में आप सुनते हैं कि ओके, कर्पूरी ठाकुर जी को मिल चुका है भारत रत्न, ओके
लाल कृष्ण आडवाणी जी को मिल चुका है भारत रत्न, लेकिन मिलने के बाद उन्हें क्या क्या मिलेगा, बेनिफिट्स, सुविधाएं, तो वो ये सारे फैसिलिटीज हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपने इस टॉपिक को बड़े अच्छे से एंजॉय किया होगा। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ मैं हमेशा आपके साथ जुड़ता रहूंगा और आपके ज्ञान को शून्य से शिखर तक ले जाने में आपकी सहायता करूंगा। तब तक के लिए मुझे इजाजत दे। जय हिंद, वंदे मातरम।